ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में कवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। कवि अपने दयालु हृदय और अटूट ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। अपने परिवार के संघर्षों के बावजूद उनके पास जो कुछ भी था वह हमेशा जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करते थे। एक दिन जंगल से गुजरते समय कवि की नजर एक घायल बाज पर पड़ी। करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने सावधानी पूर्वक उसकी चोटों की देखभाल की और उसकी देखभाल कर उसे वापस स्वस्थ कर दिया। कवि की दयालुता के लिए आभारी होकर बाज ने उसे किसी दिन बदला चुकाने का वादा किया। साल बीतते गए और कवि एक अच्छा युवक बन गया। एक सुबह जब वह बाजार जा रहा था, उसने ऊपर से एक परिचित आवाज सुनी। यह वही बाज था जिसे उसने इतने साल पहले बचाया था। राजसी पक्षी ने झपट्टा मारा और शान से उसके सामने उतरा। प्रिय कवि, चील बोली, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। मेरी पीठ पर चढ़ो और मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारी दयालुता का प्रतिफल मिलेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के कवि बाज की पीठ पर चढ़ गया और वे आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगे। वे घाटियों और नदियों के ऊपर से उड़ते रहे जब तक कि वे बादलों के बीच छिपे एक शानदार महल तक नहीं पहुंच गए। महल के अंदर कवि का स्वागत एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि ने किया, जिन्होंने उनके निस्वार्थ कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ऋषि ने कवि को एक जादुई लालटेन भेंट की और कहा, इस लालटेन में करुणा की रोशनी है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और यह जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में आपका मार्गदर्शन करेगी। कृतज्ञ और विनम्र होकर कवि अपने साथ लालटेन लेकर अपने गांव लौट आया। वह जहां भी गए दूसरों की मदद करते रहे, प्यार और दयालुता फैलाते रहे और उस दिन से कवि की करुणा की रोशनी ने उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों को रोशन कर दिया, उन्हें दयालुता की शक्ति और इससे मिलने वाले पुरस्कारों की याद दिला दी।